एसएचओ अशबर मसीह बताते हैं कि मैं सिंध के एक दूर दराज इलाके में तैनात था। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक खातून ने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया था। खातून पर ससुराल वालों की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसका शोहर फौत हो गया है। बच्चे उसके ज़ेर कफ़ालत थे। ये बच्चों की मुनासिब तरबियत नहीं कर रही थी। बच्चों की दादी यानी सास ने बच्चे अपनी कफ़ालत में लेना चाहे तो इसने इनकार कर दिया। जब सास ने कानूनी मदद लेने की बात की तो इसने इस डर से बच्चों को कत्ल कर दिया कि कहीं बच्चे अपने ददेहाल वालों को ना मिल जाएं। मैंने मुरसा के कहने पर वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली, खातून को भी गिरफ्तार कर लिया और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुझ पर खातून के ससुराल वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा। यहाँ तक कि मेरे आला अफसरान ने भी मुझे अहकामात देना शुरू कर दिए कि खातून को मुजरिम करार देकर अदालत पेश कर दूं। मगर मेरे दिल में ये शक बाकी था कि एक माँ कभी भी इतना जुल्म नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसकी लाजमी कोई ना कोई वजह होगी। मैंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये बात आजमा ली थी कि खातून किसी गैर की मोहब्बत में आकर अपने शौहर, भाई या बाप का कत्ल तो कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का कत्ल नहीं कर सकती। औलाद का कत्ल या तो वो इंतहाई मजबूरी की सूरत हाल में करती है या फिर उस सूरत में जब वो हवास में नहीं होती। खातून के ससुराल की तरफ से बढ़ने वाले दबाव ने मुझे एक नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं खातून के ससुराल वालों का इस मामले में कोई हाथ तो नहीं है। मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस मामले में कोई नतीजा ना निकाल सका। खातून ने पहली बार ही अपना इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी मुझे ये वजह न बताई कि उसने अपनी औलाद को क्यों कत्ल किया। खातून के इकबाल जुर्म का मैंने अपने आला अफसरान को बता दिया। अब मुझ पर दबाव मजीद बढ़ गया कि जब उसने इकबाल जुर्म कर लिया है तो अब ये सोचना क्या और देर किस बात की, अब उसको अदालत में पेश करो। मैंने फिर भी कुछ मजीद तहकीकात करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे अमले ने खातून को मुख्तलिफ अंदाज में सज़ाएँ वगैरह देकर देख ली, लेकिन उसने किसी किस्म की कोई ज़बान न खोली। खातून की तजलील करने की वजह यह भी थी कि मेरे अमले के चंद घटिया सोच के मालिक लोग अपनी तरक्की चाहते थे और अपने अफसरान को खुश करने के लिए वो ये काम कर रहे थे। जब खातून ने इकबाल जुर्म कर लिया तो मैंने उनको सख्ती से खातून के साथ बदतमीज़ी करने से, उसकी तजलील करने से रोक दिया और फिर अपने तौर पर खातून से पूछ-गुछ शुरू कर दी। मैंने नरम से नरम रवैया अपना कर देखा, लेकिन खातून ने मुझे कोई मुनासिब जवाब न दिया। यहाँ तक कि मैंने उसको मुंह बोली बहन बना लिया और उसको इस रिश्ते की कसम देकर पूछा तो उसने कहा कि मेरे तो सगे भाई भी मेरे नहीं बने, मुंह बोले भाई क्या मेरा बनेंगे। लेकिन खैर, मैंने बच्चों को इसलिए कत्ल किया है कि मैं एक बेवा खातून हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ देते लेते नहीं थे। मेरे शौहर की ज़मीन उनके पास है। मुझे लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने नहीं देते और भीख मांगने पर मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। पिछले कुछ अरसे से मेरा देवर मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और मैं इनकार कर रही थी। जब मैं किसी सूरत भी उसकी हवस का निशाना बनने पर रज़ामंद ना हुई तो उसने मुझे घर से निकाल बाहर किया और अब मेरे पास अपना और बच्चों का सर छुपाने के लिए कोई छत न थी और ना ही कोई सहारा था। मैं सगे भाइयों की दहलीज पर मदद मांगने गई, मगर उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पिछले 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे और बार बार रोटी का तकाजा कर रहे थे। मैंने सोचा कि बेटी को ज़िबा करके बेटे को उसका गोश्त खिला देती हूँ, चलो कुछ दिन तो इससे पेट भर कर खाना नसीब होगा। मगर जब भूख से तंग आकर मैंने अपनी बेटी को ज़िबा कर दिया तो उसका गोश्त अपने बेटे को खिलाने पर मेरा दिल रज़ामंद न हुआ। मजबूरन मैंने अपने बेटे को भी ज़बह कर दिया। मुझे खातून के हवाले बयान में कोई झोल नज़र न आया। मैंने खातून का मनोअन बयान तहरीर करके अदालत में पेश कर दिया, मगर जब मेरी इस कार्रवाई की खबर मेरे अहकाम बाला को हुई तो उन्होंने मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। इस वाक़ये के बाद मेरा अपना दिल भी मेरी मुलाजमत पर मुतमईन नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था
کہ اگر میری جگہ کوئی بھی ضمیر فروش انسان ہوتا تو یہ خاتون صرف اس لیے ساری عمر جیل میں سڑتی کہ اس نے اپنے دیور کی ناجائز خواہش پوری نہیں کی تھی۔ اب کم از کم مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی غیرت مند جج فیصلہ کرے گا تو وہ کم از کم اس کے سسرال والوں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو اس عورت کو جلد یا بدیر بری ضرور کر دے گا، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکا تو میں اپنے طور پر، اپنے ضمیر کے طور پر مطمئن ہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے حق حقائق پر مبنی کیا، اور ایک عدالت اوپر اللہ کی عدالت بھی ہے جو اس کے دیور کو ضرور سزا دے گی۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ خداوند کریم یا تو کسی کو بے آسرا نہ کرنا، اگر بے آسرا کرنا ہی ہے تو دنیا کا واحد آسرا میرے اللہ تو ہے، تو ہی کسی کا آسرا بن جانا۔ یا اللہ کسی کو ایسے رسوا مت کرنا۔